एपी सिंह का नाम आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। रहुपुरा वाली शादी को मान्य मानते हैं तो जनाब एपी सिंह, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। आप जो पहले से हल्ला मचा रहे थे कि नेपाल में इनकी शादी हो गई थी, हिंदू रीति रिवाज के तहत हो गई थी, तो भैया जी यहां क्यों करवाई तुमने दूसरी शादी? सीमा की जो एंट्री है भारत के अंदर वो इलीगल एंट्री है, वीजा नहीं है। तो वीजा होने को साबित कौन करेगा कि इस पर वीजा है? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। सीमा का जो अपराध है, सीमा पर अपराध साबित होगा। और एपी सिंह जो हल्ला मचा रहे हैं कि मैं इसको ये करवा दूंगा, इसको नागरिकता दिलवा दूंगा और इसको ये करें, तो वो उन सीधे साधे अनपढ़ व्यक्तियों का चूतिया बना रहे हैं। उनके माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने यूट्यूबरों से जो जिनको भी अपनी लाइव देते हैं ना, वो लाइव भी देते हैं, तो उनसे भी अपना कमीशन लेते हैं। जनाब बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूं, लिख लेना। सीमा पर जो आरोप है वो यही तो है कि उस पर वीजा नहीं है। वीजा ना होने के बाद में उसने भारत में एंट्री की है। इसी के अगेन उसको सजा मिलेगी। वो कर रहे हैं कि अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, तो उससे लोग डर रहे हैं। तो भारत का कानून इतना लचीला नहीं है जनाब कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश का व्यक्ति भारत में घुसाए और उसको सजा ना मिले। आज तो चलो सीमा अच्छा खा रही है, पी रही है, कानून तोड़ करके भारत में आई है, कल को और भी लोग आएंगे विदेशी व्यक्ति, तो किस किस को सहन करेगा भारत? सीमा के मुकदमे की तो मैं बता रहा हूं आपको साहिब भाई, नजीर बनेगी नजीर। एपी सिंह ने अभी जो भारत के अंदर सीएए लागू हुआ है अभी, और एपी सिंह ने सीमा और सचिन को फोन करके कहा था कि आप जो इस कानून बनने पर खुशियां मनाइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैंने अब से पहले भी आपसे कहा था कि जो सीमा का जो ये कृत्य चल रहा है वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बिल्कुल विरुद्ध बात चल रही है इनकी। दूसरी बात, तो मैं अंसार बंदी जी, मैं मानता हूं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, पर लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद मैं ये अंसार बंदी जी को बता देना चाहता हूं कि जैसे आपने वीडियो में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सब सुरक्षित हैं, तो भारत के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, पारसी, सबका सम्मान किया जाता है। पर उसमें आग में घी डालने वाले एपी सिंह जैसे व्यक्ति उस आग को भड़काना चाहते हैं, आग को भड़काने का असफल प्रयास करते हैं, जिसमें उनको नतीजा कुछ मिलना नहीं है, मतलब फतेह कुछ नहीं मिलनी उन्हें। एपी सिंह की बहन जी कौन है? सीमा जी। और सीमा के हस्बैंड कौन है? सचिन जी। और सचिन जी कस्बे के ही रहने वाले, गांव नाते के हिसाब से सचिन मेरा भाई है। तो एपी सिंह हमारे हुए साले साहब, मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं या कैसे भी हैं। उसका कारण ये है कि जिस समय मैंने सीमा की बेल करवाई, जमानत कर, मैं सीमा को पहले से नहीं जानता था, कतई नहीं। मेरा उसका मतलब क्या, रिश्ता क्या, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, तो मेरा सीमा से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मेरा इत्तेफाक था कि सीमा की बेल मेरे पास आई और मैंने उसकी बेल करवाई। एक पाकिस्तानी नागरिक की बेल मैंने करवाई और बेल होने के अगले दिन ही एपी सिंह ने सीमा को अपनी एक क्या होता है वो यूट्यूब पर एक वीडियो डाली कि मैं सीमा का मुकदमा फ्री लड़ूंगा, और सीमा को उन्होंने अपनी बहन जी बना लिया। और जो मेरा क्रेडिट था ना, जो पब्लिसिटी मुझको मिलनी थी, वो एपी सिंह साहब खुद ले गए। मुझे खाली पब्लिसिटी से मतलब था, आर्थिक कमाई एपी सिंह कर रहे हैं। जो अर्थ से संबंधित बात होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा काम मेरी कोर्ट के अंदर बखूबी खूब बढ़िया चल रहा है। मेरे बच्चों का लालन पालन खूब अच्छा हो रहा है। पर लेकिन हो सकता है कि ये साला, हमारा जो साला है एपी सिंह, ये भूखा मर रहा होगा, इसके पास कोई मुकदमा नहीं होगा, और इसमें जो ये खाने खा के सीमा वाले मामले में बंदर की तरह
कूदता हुआ और कुत्ते की तरह भौंकता हुआ इस मामले में आ गया, और सीमा पर पता ना इसने क्या जादू किया, इसको क्या घुट्टी पिलाई कि सीमा जी भी ही मतलब मेरा नाम छोड़ करके एपी सिंह का ही नाम लेने लगी। तो बताइए भाई साहब, साहिब जी, सर परेशानी किसको ना होगी। उस उस काम के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 यूट्यूब चैनल जी वाले, 10-15 टीवी चैनल वाले लेके जाने पड़ते हैं। आप ले जाते ना सर? जी, नहीं भाई साहब, मेरा काम नहीं है जनाब, मैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं। मुझसे बहुत मेरे मित्रों ने कहा था, बहुतों ने कहा था, पराशर जी यूट्यूब बना लो, यूट्यूब बना लो। भैया क्यों बना लूं? अगर मैंने यूट्यूब बना लिया होता तो हो सकता है कि आज मैं सीमा और सचिन की तरह और एपी सिंह की तरह उन यूट्यूब चैनलों पर डांस कर रहा होता और उन पर अपने बेकार के भाषण दे रहा होता। तो मेरा तो ध्यान अपनी वकालत से भी हट गया होता जनाब। मेरा ईमान बिल्कुल गवाही नहीं देता कि मैं अपने क्लाइंट के पास जाऊं कि मैंने काम करवाया, तुम मेरा नाम क्यों? बिल्कुल नहीं, किसी का नाम लो, एपी सिंह का नहीं, टीपी सिंह का नाम लो, टोपी सिंह का, किसी का नाम लो, मैं नहीं जाता जनाब। और कभी आपने भी देखा होगा मैं कभी गया हूं तो बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। तो ये तो मेरे जो ईमान के खिलाफ बात है जनाब कि मैं अपने किसी क्लाइंट के पास जाऊं। हाँ, यदि कोई बीमार है या पीड़ित है, वो चल नहीं सकता, मेरे पास आ नहीं सकता, तो मैं उसके पास जा सकता हूं। पर ऐसा थोड़ी है, आप तो खूब नाच रहे हो, गा रहे हो, ठुमके लगा रहे हो, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे पास भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साहिब जी एक बात बता देना चाहता हूं कि जो अभी 12 तारीख को जो 12 तारीख जन 13 तारीख को जो सीमा और सचिन की जो शादी का दूसरा प्रोग्राम हुआ था, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में फेरे भी हुए, उनके फेरे हिंदू 8 फेरे। रीति रिवाज के अनुसार फेरे हुए। मैं भी हिंदू हूं और मेरी जो शादी की सालगिरह है जनाब, अगले वर्ष 25वीं साल में एंट्री करूंगा मैं। 25वीं सिल्वर जुबली होगी मेरी 25वीं साल। कंग्रेचुलेशन सर। तो जो फेरे होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, शादी होती है किसी की तो फेरे होते हैं, सिर्फ जिस समय शादी होती है, ये नहीं कि जनाब आप हर साल फेरे करवाएं। एपी सिंह साहब ने पहले कहा था, यार साहब निकल जाता है इसके लिए, एपी सिंह ने कहा था कि इनकी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि इन्होंने, सीमा ने और सचिन ने नेपाल में शादी कर ली थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। जब इन दोनों ने नेपाल के अंदर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी तो भारत में आकर के ये प्रपंच रचने का क्या कारण था? और जिस शादी का एपी सिंह गवाह है जी, या तो आप पहली शादी को नहीं मान रहे हो आप, जो नेपाल में हुई है, और जब भारत के अंदर करवा रहे हो तो नेपाल वाली हुई नहीं है। इसका मतलब भारत के अंदर रऊपरा के अंदर जो शादी हुई है, या तो उसको मान्य मानिए या नेपाल वाली को मान्य मानिए। और यदि नेपाल वाली को मान्य मानते हैं तो ये झूठा प्रपंच रचा गया है रऊपरा के अंदर जो 12 तारीख को शादी हुई है। और यदि रऊपरा वाली शादी को मान्य मानते हैं तो जनाब एपी सिंह, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप जो पहले से हल्ला मचा रहे थे कि नेपाल में इनकी शादी हो गई थी, हिंदू रीति रिवाज के तहत हो गई थी, तो भैया जी यहां क्यों करवाई तुमने दूसरी शादी? और भैया जी के साथ में तो अभी और भी होंगे जनाब, और भी लोग होंगे इसमें। मैं क्यों गया था? मुझे पता था कि वहां हमारे साले साहब आएंगे, मैं उनकी करतूत देखने के लिए गया था, करतूत देखने के लिए। और वहां जो उनकी करतूत थी ना जनाब, मैं देख तो रहा था, मैं पर मुझ पर रुका नहीं जा रहा था। कि जैसा सचिन जी बैठे हैं बराबर में राइट साइड में, बीच में सीमा जी बैठी हैं, और सचिन जी की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, और उनके भैया जी कहूं या भैया जी समझ जाओ आप,
भैया जी का हूँ और उनकी नजदीकी थोड़ी। मैं ये थिएटर देखने के लिए गया था कि मुझे पता है कि साला जब भी आ गए थिएटर करेगा कुछ। मैं शक्ल देखनी पसंद नहीं करता उसकी। एक मेरा मित्र भी था नदीम खान, मेरे साथ गए थे वो। उन्होंने भी कहा कि वकील साहब यहाँ तो साला वो बैठा है। मैं साले की शक्ल देखते मैं निकल लिया, चल। हमारा तो घर में जाना भी जाते ही मूड खराब हो गया जनाब, वरना हो सकता है कि एक आध कचौड़ी हम भी खा के आते। अपराध करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी जनाब, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई एपी सिंह है, चाहे कोई मोमिन जी है। यदि अपराध करते हैं तो सजा तो मिलेगी हमें। तो ऐसा नहीं है कि वकील है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मैं बता रहा हूं। नहीं अभी तक नहीं है, उसके बाद में अभी तक नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से। रोपरा तो ना, पर मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये कोर्ट में आवे जनाब।